परसेंटेज दिए गए हैं इनको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 5 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्या है बच्चों, मॉडल पेपर है जो किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो इस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो आपका लिखा है कि ए कन्वर्ट परसेंटेज टू द फ्रैक्शन, ए 30%, बी है 80%, तीसरा आपका है 85% और चौथा आपका 90%। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका है 30%, क्लियर है। और आप जानते हैं कि हमको परसेंटेज है इसको बदलना फ्रैक्शन में, मतलब होता है बच्चों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, किस में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब कहने का क्या है कि 30% है तो 30 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है बच्चों। क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है, बराबर 30 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो देगा 30 अपान यहाँ पे हो जाएगा 100। क्लियर है बच्चों। फिर देखिए 30 अब परसेंटेज का मतलब 1/100 तो 30 1 30 और नीचे 100, 10 से 10 कैंसिल कर लीजिए तो 3/10 क्या हो जाएगा आपका पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन के रूप में आपका हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। 30/100 भी सही है, लेकिन इसको जब कट कर लेंगे तो और 60 कर लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आप 3/10 आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों इसी प्रकार से। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका है वो है 80%। तो हम जानते हैं कि 80 है तो 80 रहने दीजिए, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है बच्चों। क्या होता है 1/100 होता है, बराबर 80 1 80 और 100 1 100 बच्चों। 80 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 80, और 100 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 100 तो 100। देखिए 80 1 80 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट कर लेते तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 4/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा 3/10 पहले का आंसर, और दूसरे का आंसर 4/5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए तीसरा 85% है, 85% है तो 85 हो गया, और परसेंटेज का मतलब होता है बटो 1/100 बच्चों। क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 85/100 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कट करेंगे तो जाएगा 5 का करेंगे तो 17 5 50 में इसकी 17 5 जा 85 और 25 जा 100, तो 17 1 जा 17 और 21 जा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका है 90% है बच्चों। कितना है, चौथा देखिए। तो चौथा जो क्वेश्चन आपका कितना है 90%, तो लिखेंगे 90%, और इसी को हमको किस रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में। तो देगा 90 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहीं भी कट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, तो 9 क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जैसे पहला 30% था तो 30 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्लियर है, तो 30 1 30/100 क्लियर है, 3/10 आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार से दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे और चौथा कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका था कि परसेंटेज में दिया गया है, फ्रैक्शन में आपको चेंज करना, फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में चेंज करना था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन लेंथ एल दिया है एंड ब्रेड्थ क्या दिया बच्चों, बी दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ गिवन लेंथ दे दिया आपका एल, और ब्रेड्थ क्या दे दिया बच्चों, बी दे दिया है। तो एल मतलब है आपका कितना है 8 मीटर और बी कितना है 6 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन है कि एल मतलब कि लेंथ है आपका 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 3.5 सेंटीमीटर। आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले बच्चों क्या होता है। देखिएगा थोड़ा हम रेक्टेंगल के बारे में सीख लेते हैं। देखिए तो यह आपका रेक्टेंगल है, क्या है, इसको हम हल कर रहे हैं यहाँ पे, पहले का हल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व पहला क्वेश्चन सही समझिएगा।
अब यहाँ पे रेक्टेंगल होता है क्या, थोड़ा सीख लेते। देखिए रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब जितना यह उतना यह, जितना यह सेंटीमीटर उतना यह सेंटीमीटर। तो पहले में दे दिया है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, हिंदी में आयत बोलते हैं। तो इसका लेंथ कितना दिया है, 8 मीटर दिया। लेंथ कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। और ब्रीथ कितना दिया है, 6 मीटर। ब्रीथ कितना दे दिया बच्चों, 6 मीटर है। क्लियर है। तो यहाँ पे लेंथ आपका 8 मीटर और ब्रीथ क्या है, 6 मीटर है। तो यह रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि आमने सामने की भुजाएं दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब आयत का हम एरिया की बात करें तो आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है। और इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, मीन्स की लेंथ प्लस ब्रीथ। तो आइए हमको निकालना, पूछा कि फाइंड द एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों। ठीक है, RECTANGLE। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, आता है L इंटू बी। L इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका है 8 मीटर इंटू ब्रीथ कितना है, 6 मीटर है, 6 मीटर। तो 8 6 48 और मीटर 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 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। एरिया जब भी होगा तो स्क्वायर में होता है। क्लियर है। फिर समझ लेते हैं, आपका रेक्टेंगल दिया गया, इसका लेंथ दिया गया 8 मीटर, ब्रीथ दिया 6 मीटर। आपको बस इतना एग्जाम में करना, आपको ये हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि आपका रेक्टेंगल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दी गई। तो रेक्टेंगल में इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है लेंथ आपका 8 मीटर, ब्रीथ है 6 मीटर। तो इसको हम बोलते हैं, जो बड़ा है उसको लंबाई है, जो छोटा है उसको बोलते हैं चौड़ाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बस आपको यहाँ से लिखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो L आपका 8 मीटर और B आपका 6 मीटर। 8 6 48 मीटर स्क्वायर तक बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दूसरा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम फिगर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम देखेंगे बच्चों, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो L है कितना, 11 सेंटीमीटर और B कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। गुणा करिए तो 11 5 जा 55, 5 बचेगा। ठीक है, बगल में हमने लिख लिया। 11 3 जा 33 और 5 38, 33 और 5 38 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देख लीजिए क्या किया है, गुणा किया है। तो 11 5 55, 5 बचा, 11 33 5 38 से करने के बाद दशमलव लगा दिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका हो गया, मतलब आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके यह जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 5 में स्पेशलिस्ट करके। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आपको इससे काफ़ी प्रॉफिट मिले। थैंक यू।